हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम अनुपात समानुपात से संबंधित तीसरा पाठ आपके बीच लेकर आए हुए हैं। पहला पाठ में आपने देखा था कि मैंने शब्द परिचय कराया था। दूसरा पाठ में हमने अनुपातों का मान, खंडित अनुपातों का या सम्मिलित अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर बात हमने किया था। और यह जो तीसरा पाठ है यह है आपका अनुपातों का मान ज्ञात करना। इसके बाद एवं प्रकार से चौथा पाठ, पांचवा पाठ और लेवल अप होता चला जाएगा, स्टैंडर्ड अप होता चला जाएगा। जैसे IBA पर आधारित प्रश्न आप देखेंगे कि इसको आप कैसे शॉर्ट तरीके से तुरंत कैसे बनाते हैं। सिक्के वाले प्रश्न आएंगे, हीरा से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आएंगे। एवं प्रकार से तकरीबन 10 से 12 पाठ बनेंगे। तो आप क्रमशः सभी पाठ को देखेंगे और आप लाभ उठाएंगे। तो आज जो है यह पाठ है अनुपातों का मान ज्ञात करना। चलिए देखते हैं इससे संबंधित पहला प्रश्न। तो आपके लिए प्रश्न है कि यदि A बटा B बराबर 2/3, आप जानते हैं अनुपात एक प्रकार का बटा होता है, इसलिए हम इसको A अनुपात B बराबर 2/3 भी कह सकते हैं। तथा B बटा C अर्थात B अनुपात C बराबर 4/5 यानी 4/5 हो तो आपको पूछा A प्लस B बटा B प्लस C क्या होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले आपने इसके पहले का पाठ देखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। और उसमें मैंने बताया है कि यदि A अनुपात B और B अनुपात C दिया है तो आप कैसे A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं A, B और C। यहाँ A अनुपात B 2/3 है और B अनुपात C 4/5 है। और मैंने आपको बताया है कि 4 और 3 का एलसीएम लीजिए तो 12 हुआ। 3 चौके यदि 12 किया तो 2 चौके 8। यदि आपने वीडियो पहला नहीं देखा है, ये दूसरा पाठ नहीं देखा है सम्मिलित या खंडित अनुपात को ज्ञात करना, तो आप देखें यह विस्तृत रूप से समझाया गया है। तो 3 चौके 12, 2 चौके 8, फिर 4 या 12 तो 5 या 15, यानी आपका A, B और C का अनुपात निकल गया। देखिए वास्तव में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने बताया है कि A अनुपात B अनुपात C यहां 8/12/15 है। यह इनका तीनों के साथ जुड़ाव है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि A 8 है, B 12 है और C 15 है। वास्तव में यहां पर हमको अनुपातिक राशि K मानकर बनाना चाहिए। तो हम A के लिए मानते हैं अनुपातिक राशि K है 8K, B का वैल्यू 12K मानते हैं और C का वैल्यू 15K मानते हैं। यह तय है कि यदि A 8 है तो B 12 है और C 15 है। यह तय है। क्योंकि मैंने बताया है हो सकता है A और B का अनुपात 2/3 हो, तो A 200 हो, B 300 हो, A 500 हो तो B जो है 750 हो। यानी कहने का तो ये 2/3 में है, इसलिए हम अनुपातिक राशि क्या मान लिए, K मान लिए। तो एक यहां पर हम अनुपातिक राशि K मानते हैं। उसके बाद जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जो चल रहा है ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़ी तीव्र गति से आप कैसे बनाते हैं, लेकिन उसके पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर A का वैल्यू कितना 8K, तो आपने A का वैल्यू 8K लिखा। B का वैल्यू प्लस का चिन्ह तो प्लस, B का वैल्यू 12K बटा B का वैल्यू 12K और प्लस C का वैल्यू कितना 15K। तो 12K और 8K कितना हो गया 20K बटा ये 12K और 15K कितना हो गया 27K। कितना हो गया 12 और 15 27K। देखते हैं हम क्या कि यहां पर ये 27K और 20K में जो K है वो आपस में क्या हो जाता है कैंसिल, और मेरा बचता कितना है 20/27 अर्थात 20/27। यही आपका क्या है उत्तर। लेकिन आप देखे होंगे
या आप इस तरह बना सकते हैं तेजी में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनुपातिक राशि यदि मैं के मानूं तो वो कैंसिल ही हो जाता है, तो मैं क्यों नहीं ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 15, यानी 12 8 20 और बटा 12 15 कितना 27। तो मैं डायरेक्ट इस तरह क्यों ना बनाऊं, मैं अनुपातिक राशि के क्यों ना मानूं। तो मैं एक प्रश्न में आपको के मानकर बना दिया, आप इस चीज को समझ के रहेंगे कि कहां पर के कैंसिल हो पाता है और कहां पर के कैंसिल नहीं हो पाता है। हम आगे भी कुछ प्रश्नों में इसकी चर्चा करेंगे, तो आप अपना पूर्णतया कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं, फिर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न मेरा क्या है। तो अगला प्रश्न है आपके लिए कि a बटा b, a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 हो तो a प्लस b प्लस c क्या होगा। तो यहां पर a अनुपात b अनुपात c, 3 अनुपात 4 अनुपात 7 बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो यहां पर फिर वही दिमाग में आया, यदि अनुपातिक राशि के भी मानूंगा तो कट जाएगा, तो सीधा a प्लस बी प्लस सी, तो 7 4 11 3 14 बटा सी का वैल्यू कितना 7, अर्थात आपका उत्तर क्या हो गया 2। यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो दोस्तों आपके लिए जो अगला सवाल है, वास्तव में इस तरह का आपने 2 सवाल बना दिया। पहला सवाल में तो सेम टू सेम यही था, आपने देखा, और उसका जो सवाल था कि a प्लस बी बटा बी प्लस सी क्या होगा, आपने बनाया था। अब थोड़ा सा अप करते हैं, थोड़ा सा क्या अप करते था देखिएगा। आपका सवाल है कि a अनुपात b इतना, b अनुपात c 4 अनुपात 5। तो आप सबसे पहले तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर लीजिए। चलिए a अनुपात b अनुपात c मैं ज्ञात कर लेता हूं। चलिए, तो 2 3 बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, मैंने बता दिया है। 12 लूंगा, 3 चौके 12 तो 2 चौके 8, 4 या 12 तो 5 या 15, अर्थात a अनुपात b अनुपात c आपने क्या किया ज्ञात कर। अब आपको कहा कि a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर, पहला सवाल अनुपात a गुना c क्या होगा। तो पहला सवाल जो है a स्क्वायर 8 गुना 8, क्योंकि a का वैल्यू 8 मान के मैं चलता हूं, मैंने अनुपातिक राशि यहां पर k नहीं माना है। इसके बाद बी स्क्वायर, तो चलिए अनुपात 12 गुना 12, और उसके बाद a गुना सी, तो a का वैल्यू 8 नहीं, और c का वैल्यू कितना है आपका 15। अब क्या यह कोई समान संख्या से कट रहा है या तीनों क्या? यदि कट रहा है तो काटिए। तो मैं देख पा रहा हूं ये जो है 4 दूनी 8, यहां पर जो है ये 4 दूनी क्या हो रहा है 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। और कोई कट रहा है क्या? तो ये 3 12, ये 3 से नहीं कट रहा है, यहां कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आप इसको गुना कीजिए। 8 दूनी 16, 12 तिया 36 और 15 दूनी 30, अर्थात पहला प्रश्न का जो उत्तर हुआ 16 36 और 30, मतलब 16 अनुपात 36 और 32। लेकिन जब हम यही प्रक्रिया इस प्रश्न के लिए अपनाते हैं, क्या यहां पर आपको जरा देखिए, पूछा है क्या a स्क्वायर, अर्थात आप कहेंगे 8 गुना 8, b स्क्वायर तो b का वैल्यू 12, तो अनुपात 12 गुना 12, और c के लिए जैसे ही आप अनुपात c का क्या है वैल्यू, ये 15 है, 15 करते हैं और कहते हैं कि इसको हल करके मैं जवाब दे दूंगा। यहां पर ये 3 से कैंसिल नहीं है, यहां है, ये है, मैं किसी से कोई कॉमन संख्या कोई है नहीं जिससे वो विभक्त हो पा रही है। और जैसे ही आप कहते हैं कि इसका उत्तर 64 अनुपात 144 अनुपात 15 हुआ, तो आप रॉन्ग हो गए, आप गलत हो गए। आप कहेंगे कैसे गलत हो गए? तो मैंने पहले ही कहा है कि इस चीज को आप बखूबी समझिए, कि आप घबराए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, आप समझिए। पहले ये जो आपका पाठ चल रहा है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, उसके बाद हम स्पीड को पकड़ेंगे, क्योंकि तब आपको समझना भी आसान होगा, हमें समझाना भी आसान होगा। वास्तव में यदि प्रश्न को हल किया जाना चाहिए तो आपको अनुपातिक राशि के मानना चाहिए। और अब आप लिख सकते हैं a का वैल्यू 8 के, 12 का वैल्यू जो है, b का वैल्यू 12 के और c का वैल्यू 15 के। तो जब मैं के मानकर बनाता हूं, इस पहले प्रश्न को जरा थोड़ा बनाते हैं,
तो आप 8k गुना 8k, तो k स्क्वायर यहां होगा, ध्यान रखिएगा, 12k गुना 12k, यहां भी k स्क्वायर होगा, और यहां 15k और 8k, यानी a का वैल्यू 8k, ये तो यहां भी k स्क्वायर, यहां भी k स्क्वायर, यहां भी k स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। इसलिए एक कॉमन संख्या से, वह चर पद हो या चर पद हो, कैंसिल होता है, तो आप जवाब दे पाते हैं। लेकिन जब इसी प्रश्न को, ये दूसरे नंबर को मैं बनाता हूं, तो आप देखिए 8k गुना 8k, तो चलिए a स्क्वायर 8k गुना 8k, अनुपात b का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर 12k गुना 12k, अनुपात यहां पर c है साहब, यानी 15k। तो क्या यहां 2 बार k, यहां पर 2 बार, मैंने कहा है एक समान संख्या से विभक्त होना चाहिए, भाग लग जाए या समान संख्या से गुना करें तो उसका मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आप यहां पर देखते हैं कि ये 2 बार k है, यहां पर 2 बार k है, लेकिन इसमें कितना बार k है, 1 बार। तो आप यहां पर एक के फंसा रह जाता है, तो आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वह 64:144:15 है। तो यहां पर इस प्रश्न में आप कहेंगे जानकारी अधूरी है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस चीज को आपको समझना होगा, ये समझकर तब आप प्रश्न को बनाएं। ये नहीं कि हम ए का वैल्यू मान लिया, बी का मान लिया, सी का मान लिया। आपका पूर्णतः कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये दिमाग में रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि x अनुपात y बराबर 4:5, अनुपात का अर्थ बटा होता है, यूज कर सकते हैं, हो तो 3x प्लस वाई बटा 5x प्लस 3y, चूंकि अनुपात है तो बट्टा बोल सकते हैं। तो आप इसको हल कीजिए, यहां पर सीधा भाई x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू मान पुट कर दीजिए। कहेंगे क्यों, क्योंकि हम यदि अनुपातिक राशि के भी मानेंगे तो वो कैंसिल ही हो जाता है, कोई कैंसिल ही हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं, आप देखेंगे। तो यहाँ पर, और ये बनाते बनाते आप क्या हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 गुना x का वैल्यू कितना है, देखिए ये पहला पद, तो पहला पद का वैल्यू ये 4 और ये y का वैल्यू कितना 5, तो x का वैल्यू कितना 4, तो 4 जोड़ y का वैल्यू 5 बटा 5 गुना x का वैल्यू 4 और जोड़ y का वैल्यू कितना 3 है पहले से है, और y का वैल्यू 5। चलिए तो 4 या 12, 5 17 बटा 5 चौके 20 और जोड़ 5 या 15, 20 15 कितना 35, अर्थात ये आपका कितना उत्तर हुआ 17/35, अर्थात 17:35। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड को अब करते चले जाते हैं और अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल आपके बीच में है और बहुत ही सुंदर सा सवाल है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यदि a अनुपात b प्लस c बराबर 1:3, तो चलिए यहां पर हम 1/3 भी लिख सकते हैं, अर्थात a के लिए 1 और b प्लस c के लिए कितना 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं। c अनुपात a प्लस b बराबर 5:7, अर्थात 5/7, अर्थात c का वैल्यू यहां पर 5 और a प्लस b का वैल्यू 7, यहां पर b प्लस c का वैल्यू 3। और कहता है तो बताइए b अनुपात a प्लस c, अर्थात b बटा a प्लस c बराबर क्या होगा। यदि यहां पर आपको a अनुपात b अनुपात c ज्ञात हो जाए तो काम बन जाए, या a b और c का वैल्यू ज्ञात हो जाए तो काम बन जाए, लेकिन बनाएंगे कैसे, ये तो फंसा के दे दिया। अब a अनुपात b और c का योगफल दे दिया, तो चलिए कैसे बनाते हैं, हम शॉर्ट टेक्निक पर ही बात करते हैं, हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो आपको एक चीज बताइए, यहां पर a और बटा b प्लस c बराबर 1/3 एवं इस भाग में c बटा a प्लस b बराबर 5/7। तो हम इस प्रश्न में देखते हैं, अब ये मैंने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब a बराबर 1 कदापि नहीं मानेंगे, आप c बराबर 5 कदापि नहीं मानेंगे,
लेकिन आप जो है यदि इस रूप में मान के चलना हो कि हमको अनुपातिक राशि नहीं मानना है, तो भाई वैल्यू तो एक जैसा होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? कहेंगे क्या वैल्यू एक जैसा होना चाहिए? जरा आप इस प्रश्न को गौर से देखिए। यहां पर ए आदि एक, ठीक है, बी और सी मिलके 3, तो आदि ए को 1 मानोगे, बी और सी दोनों को मिला के 3 मानोगे, तो इन तीनों को मिला के 4 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? और आदि यहां पर सी 5 ए प्लस बी, तो तीनों को मिला के 7 5 कितना हो गया? 12। ऐसा होता है क्या? आप यहां पर कहते हैं कि तीनों मिला के 4 है, और यहां कहते हैं तीनों मिला के क्या है? 12 है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि अनुपातिक राशि मान के बनाना चाहिए। किस रूप में? यदि लॉन्ग प्रोसेस में हम जा रहे हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं टक से बनाऊंगा। कैसे टक से बनाऊंगा? मैं चाहता हूं कि इसका योगफल ए बी और सी का योगफल यहां जितना है वहां भी इतना ही होना चाहिए, तब मेरा काम आसान तरीके से बनेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में बनाऊंगा। तो यहां पर क्या कीजिए आप कि हम देखते हैं तीनों का योगफल 4 और इन तीनों का योगफल 12, तो दोनों का एलसीएम कितना? यहां तो और आसान है, इसको मैं 12 कर सकता हूं तेजी में, लेकिन कभी यदि असमान रहे, ये 4 रहे और ये 13 रहे, 18 रहे, 17 रहे, एक एग्जाम्पल, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? तो यहां पर तो 4 और 12 का एलसीएम 12, आदि 12 है, तो इस 4 में कितना गुना करूंगा? तो 12 तिगुना, तो मैं इसको भी तिगुना कर दूंगा और इसको भी तिगुना कर दूंगा। इससे फर्क क्या होगा? 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 बटा 3 तिया 9। देखिए इस 1/3 को क्या 3/9 नहीं लिख सकता हूं मैं? अनुपात में तो मैं लिख सकता। इससे हुआ क्या कि अब 9 3 12, क्योंकि ए का वैल्यू अब मैं 3 मान सकता हूं। यदि ए बराबर 3 तो बी प्लस सी बराबर कितना? 9। और यहां पर सी का वैल्यू 5, तो ए प्लस बी 7, तो 7 5 12, यहां 9 3 12। हमारा क्या हो गया? काम अब बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अब अनुपातिक राशि के भी मानूंगा तो बढ़ेगा, कट जाएगा, एक जैसा तो कम से कम हमें लाना था। अब इससे हुआ क्या? आप तेजी में कैसे बनाए? अब जरा देखिए, ए का वैल्यू अब लिख लेते हैं, ए बी और सी। ए का वैल्यू आदि 3 है। ए का वैल्यू कितना है भाई? ये 3 है। ए का वैल्यू ये 3 है, और यहां ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू तो 3 लिख देता हूं मैं, यहां पर सी का वैल्यू मैं 5 लिख देता हूं। अब दो तरीके से यहां पर भी ए का वैल्यू आदि 3 है, तो भाई 3 में कितना जोड़ा गया है जो 7 हो जाएगा? तो ए का वैल्यू यदि 3 है तो 3 जोड़ 4 बराबर 7, अर्थात बी का वैल्यू कितना है? 4। उसी तरह यहां से भी निकाल सकते थे, बी प्लस सी 9 है। अब सी का वैल्यू 5 है, 5 में कितना जोड़ा गया जो कि 9? 4। मेरा सारा काम आसान हो गया। और अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमको पूछा बी अनुपात ए प्लस सी, तो भाई बी का वैल्यू 4 अब बटा ए जोड़ सी, तो 5 3 8, अर्थात 1/2, अर्थात 1/2 में आप ठीक लगाए उत्तर दें। तो इस तरह इस प्रश्न को आप बनाएंगे बड़े आसान तरीके से। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है कि यदि 3a + 5b बटा 3a - 5b बटा बराबर 5/1 हो, तो a अनुपात b क्या होगा? अर्थात आपको a बटा b को एक तरफ रख के उसका वैल्यू क्या होगा, दूसरे साइड उसका मान क्या होगा, अर्थात a अनुपात b आपको पूछा है, a बटा b आपको पूछा है। आप इसको कैसे बनाएंगे? तो आप क्या कीजिए, इसको आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो आप इसको कोना कोनी गुना कीजिए। तो ये 1 से इसमें गुना करेंगे तो 3a के साथ और प्लस 5b वही में रह जाएगा। अब बराबर ये क्या हो जाएगा? 5 तिया 15a प्लस 25b, नहीं सॉरी माइनस है, माइनस प्लस माइनस। अब a आया इधर भैया, तो 3a घटा 15b, नहीं ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3a में माइनस 15a गया तो कितना बचेगा? 12। किसमें? माइनस में 12a। अब बराबर ये गया उधर तो कितना हो जाएगा? ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ नहीं जाएगा, माइनस 25b, अब माइनस 5b तो माइनस 30b। और आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब और कटेगा क्या? 3 चौके
और ये करता है कितना बार में, ये 3 चौके और ये 3 दही, ये 2 दूनी और 2 पंचे, अर्थात 2a बराबर कितना 5b। आप जरा सोचिए, a रखिए यहाँ, b उधर से आया और ये 5 रह गया और ये 2 उधर गया, अर्थात a बटा b अर्थात a अनुपात b का मान क्या हुआ 5/2। तो आप इस तरह इस प्रश्न को बनाया। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला सवाल है आपका कि यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z हो तो x स्क्वायर बड़ा अनुपात y स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए बनाइए। आप ये समानुपात बराबर का समानुपात लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अनुपात में दिया गया है और अंदर गुना अंदर बराबर बाहर गुना बाहर होता है, या आप जानते हैं। तो या ऐसे भी x बटा y बराबर y बटा z कोना कोनी गुना होता है, तो y गुना y, तो y स्क्वायर बराबर कितना x गुना z x। अब हमको पूछा है कि x स्क्वायर बटा y स्क्वायर क्या होगा। हमको एक चीज बताइए, x स्क्वायर का अर्थ क्या, x गुना x बटा y स्क्वायर का वैल्यू आपने x गुना z निकाला है ना, y स्क्वायर बराबर x z। तो ये x x कैंसिल, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, ये x बटा z बचा, अर्थात x बटा z कहिए या x अनुपात z कहिए, जिस रूप में उत्तर दिया है उस रूप में आप क्या कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो उसी तरह का सवाल है। अगला सवाल कुछ विशेष है नहीं, थोड़ा सा अंतर कर दिया है। तो वही चीज आप क्या करेंगे, ये अंदर गुना अंदर बाहर गुना बाहर बराबर होगा आपस में, तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा ac, यानी a गुना से ac। अब जरा देखिए a पावर 4, तो यानी a गुना a गुना a गुना a बटा b गुना b गुना b गुना b पावर 4, तो 4 बार। अब हमको एक चीज बताइए कि a स्क्वायर a गुना a, यहां पर b स्क्वायर बराबर a गुना c, ये b गुना b तो b स्क्वायर, तो a गुना a गुना a बटा ये b स्क्वायर के लिए, क्योंकि ये b गुना b स्क्वायर, तो b स्क्वायर के लिए मैं a गुना c लिख सकता हूं क्या, फिर इस भी b स्क्वायर के लिए मैं a गुना c लिखूंगा। तो आप क्या देखते हैं, ये a कैंसिल, ये a कैंसिल, तो हमारा क्या बचा a स्क्वायर बटा c स्क्वायर, यही क्या होगी आपका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1/2, यानी ये सभी आपस में बराबर है, इसका अर्थ है कि a बटा b बराबर 1/2, b बटा c बराबर 1/2, c बटा d बराबर 1/2, या a बटा b बराबर c बटा d। तो आप जो इच्छाएं मान लीजिए, तो आप जिस तरह बना दीजिए। तो मैं कैसे बनाता हूं जरा देखिए। इसका अर्थ ये इस अनुपात का ये पहला पद, और तो ये क्या, उसका वैल्यू ये c का वैल्यू 1 और e का वैल्यू 1 है, यानी इस तीनों अनुपात का पहला पद जो है a c और e है, यहाँ पर सब का वैल्यू क्या मान लूंगा मैं 1, और ये दूसरा पद ये b b के लिए 2, d के लिए 2 और f के लिए मैं क्या करूंगा 2 मानकर प्रश्न का जवाब दे दूंगा। तो आप प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं पहले ही बोलता हूं यह प्रश्न आपको इस तरह जो देता है सजा कर देता है। तो P A के लिए आप क्या मानिएगा 1 जोड़ Q, C के लिए आप क्या मानिएगा 1 नहीं, C के लिए 1 जोड़ R, E के लिए आप क्या मानिएगा 1, गुना बटा, यहां पर P B के लिए क्या मानिएगा गुना 2, जोड़ Q D के लिए क्या मानिएगा 2, और जोड़ F के लिए क्या मानिएगा इसी तरह R गुना। अब हम देखते हैं ऊपर में सब ये, यहां ये देखिए कि ये P गुना 1, Q गुना 1, R गुना 1 सब बीच में प्लस का निशान, P गुना 2, Q गुना 2, R गुना 2। ऊपर में कॉमन क्या ले सकते हैं, अब 1 को कॉमन लेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1 कॉमन लिया, क्या बचा भाई आपका
एक कॉमन लेने के बाद बचा p, क्योंकि कॉमन लेने का अर्थ है कि हम उसे इसे भाग से करना चाहिए, तो p गुना 1 में 1 से भाग देंगे तो p जोड़ उसी तरह यहाँ q और जोड़ इसी तरह यहाँ r बचेगा, बटा यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा p जोड़ q जोड़ कितना r, ये क्या हो जाएगा p प्लस q प्लस r, ऊपर में भी नीचे में भी, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा आपका उत्तर 1/2। तो इस तरह के सवालों का इस तरह जवाब तेजी में दे सकते हैं। आप इसी में अनुपातों का ही मान ज्ञात करें, इसी में चूंकि मेरा ये जो टॉपिक चल रहा है कि अनुपातों का क्या मान होगा उसको आप बताएं, इसमें कुछ स्टैंडर्ड को हम आप कर देते हैं और वहां पर आप किस तरह बनाते हैं, कुछ टेक्निक का कैसे प्रयोग करते हैं, हम उस तरह के प्रश्नों को आपके बीच रख रहे हैं। तो चलिए आप अगला सवाल देखिए। तो चलिए मैंने कहा था कुछ स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं और इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आप कैसे जल्दी जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि a प्लस बी बटा सी बराबर b प्लस सी बटा ए बराबर c प्लस ए बटा बी बराबर क्या होगा, यानी प्रत्येक अनुपात का मान कितना होगा। ठीक है, अब गायब कर दिया, इसके बराबर क्या होगा ये आपको पूछ दिया, यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो आपको पूछा, अर्थात प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करें, प्रत्येक अनुपात का मान होगा क्या होगा, यह आपको पूछ दिया। तो प्रत्येक अनुपात का मान जब आपको पूछेगा ना, तो इसका यह फॉर्मूला आप यूज कीजिए कि अंश का योग बटा हर का योग। क्या आप यूज करिएगा कि अंश का योग बटा हर का योग। तो आप जब इसको करेंगे तो अंश यहां पर क्या है, अंश a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस, क्योंकि अंशों का योग, इसका अंश a प्लस बी, इसका अंश b प्लस सी प्लस इसका अंश c प्लस a, अब बटा कितना c जोड़ a जोड़ b, अर्थात ये a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जब इसको हटाएंगे, हटा सकते हैं, हटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा a क्या कितना बार, 2 बार, तो 2a जोड़ 2b जोड़ 2c बटा a प्लस b प्लस सी। तो ये 2 ऊपर से क्या होगा, कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो ये कॉमन लेंगे तो ये 2 हट गया, ये आपस में क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी, ऊपर में भी नीचे में भी a प्लस बी कैंसिल, अर्थात आपका कितना उत्तर बचेगा, ये कॉमन लेके मैंने निकाला था 2। इस तरह का जितना भी आपको सवाल आवे आप सीधा 2 में टिक लगाइए, उसका उत्तर क्या होगा, 2 ही होगा। इसी जगह आपको हो सकता है इस तरह का सवाल क्या कि यदि a प्लस बी बटा सी बराबर b बटा सी, b प्लस सी बटा ए बराबर c बटा ए, b प्लस सी बटा ए बराबर के, यहां पर क्या लिख देगा कि बराबर के हो, तो k का मान क्या होगा, k का मान होगा, बस सेम टू सेम वही, सिर्फ प्रश्न को क्या किया, चेंज कर दिया। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे जवाब देते हैं। इसी तरह जब आपको इसी में जो है इस तरह का भी सवाल आता है, जैसे क्या, जरा देखें, बनेगा इसी तरह, ये रहने देता है, देखिए कैसे देगा, ये क्या करेगा, आपको ये पलट देगा, क्या करेगा, ये आपका a प्लस बी बटा सी था, इसको लिख देगा c बटा a प्लस बी, ये b प्लस सी बटा a है तो a को ऊपर कर देगा b प्लस सी, ये कर देगा b बटा c प्लस a, और कुछ नहीं। तो हमको एक चीज बताइए, तरीका तो वही, बराबर के, तो k का मान होगा या प्रत्येक अनुपात का, k छोड़ देगा, कहेगा प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। तो इस तरह का जब सवाल आए तो क्या घबराइएगा आप लोग, क्या एकदम नहीं घबराइए, इसका सीधा आंसर 1/2 लगाइएगा। कहेंगे कैसे 1/2, तो अंशों का योग a जोड़ b जोड़ c, अब बटा इस सब को जोड़ेंगे तो 2 गो a जोड़ 2 बार b जोड़ 2 बार c, तो 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी, नीचे में 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी बचा, ये आपस में कैंसिल, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1, अर्थात 1/2 आपका क्या हो गया, यही उत्तर हो गया।
तो इस तरह के प्रश्नों को आप बखूबी बनाते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि देखिए, ये प्रश्न आपने कई प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, वास्तव में इसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम समय में आपके बीच ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लेकर आओ। तो आप लगातार बने रहें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, यदि आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए आप शेयर करें। तो चलिए इसी तरह का हम एक अगले सवाल को देखते हैं। तो क्या है वो सवाल, देखिए। तो अगला सवाल बस उसी से संबंधित है, थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है। लग रहा क्या है, कैसे बनेगा, तो आपको सिखाया गया है अंशों का योगफल। तो x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ज्यादा समय नहीं लेना है। नीचे में 2x यहां और यहां एक x यहां, तीनों का चूंकि जोड़ेंगे तो 4x जो हो जाएगा, जोड़ y, दूगो y, एगो y मिलकर क्या गो y होगा, 4y होगा। इसी तरह जेड, एगो यहां जेड तो दूगो जेड और 4 गो जेड, और यहां पर भैया क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड बटा नीचा में 4 कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, आपका ये कैंसिल हो गया। ऊपर में कुछ नहीं तो 1, आप 1/4 में क्या लगाएंगे, ठीक लगाएंगे, यही आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका जो 3-4 सवाल मैंने सोल्व कराया, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपने क्या लगाया, क्या देखा कि अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल किया, और आपका उत्तर क्या निकल गया, तेजी में निकल गया। उसके बाद हमने बताया है योगा अंतरानुपात, ठीक है। आप इस पर जो है कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो उससे संबंधित हम सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल आते हैं और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल है जो कि आपको कंपाउंडेंडो डिवाइडेंडो पर है, योगा अंतरानुपात पर है कि यदि x बराबर 4a बटा a प्लस b हो तो x प्लस 2a बटा x प्लस 2a जोड़ x प्लस 2b बटा x प्लस 2b क्या हो। तो देखिए यदि आप कंपाउंडेंडो डिवाइडेंडो यानी योगा अंतरानुपात आपने बेहतर रूप से नहीं देखा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप पहला पार्ट देखिए हमारा, और पहला पार्ट में मैंने जो शब्द परिचय कराया उसमें मैंने बताया, यानी योगानुपात और अंतरानुपात को जब दोनों समीकरणों को मिक्स किया जाता है तो हमारा योगा अंतरानुपात बनता है। अर्थात a बटा b बराबर यदि c बटा d है, इसको हम a प्लस b बटा a माइनस b बराबर c प्लस d बटा c माइनस d लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। तो a प्लस b, इसको हम a प्लस b बटा a माइनस b, इसको c प्लस d बटा c माइनस d है। तो क्या जब इस रूप में दिया रहेगा तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं क्या, तो आप जरा गौर से देखिए, ये यदि इसको a या इसको b मानेंगे तो a प्लस b बटा a माइनस b उसी रूप में है। तो आप चलिए इस प्रश्न को बनाइए कंपाउंडेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल पर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये x प्लस 2a, इसको लिख सकते हैं x बटा कितना 2a प्लस इसको क्या लिखेंगे x बटा 2a, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, इसको नहीं हल करेंगे, इसको करेंगे हल, और मेरा आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, एलसीएम 2a और 2b का एलसीएम होगा 2ab। अब 2ab में भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं वही तो है, 2ab में 2a से भाग दिया तो बचा b, तो x गुना b नहीं ओ b गुना x जोड़, या 2b से भागा दिया 2ab में, तो 2b कैंसिल, हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा सिर्फ a गुना कितना x। अब जब हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहां पर बचेगा क्या, b जोड़ a को या a जोड़ b बटा 2ab। तो अब हम देखते हैं कि x का मान, अब देखिए यहां से भी हम कर सकते थे,
यहां भी रख सकते हैं और यहां से भी कर सकते थे। x का मान 4ab बटा a प्लस बी, क्लियर, 4ab। तो हम यहां पर कर सकते हैं क्या, जरा देखिए, बराबर x का मान क्या है 4ab बटा बटा ये a प्लस बी, ये मैन बट्टा है, ये गुना क्या है ऊपर में a प्लस बी, अब बटा 2ab। हमको भाई जी बताइए, ये a प्लस बी नहीं कट जाएगा, और अब ये 4ab बटा 2ab बटा ab कैंसिल, 2 दूनी, तो उत्तर क्या आ गया 2। ये कंपाउंडेंट और डिवाइडेंड रूल पर जब बनाएंगे तो आप इसको बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं। यहां भी आप x का वैल्यू रख सकते थे, कैसे, यहां x का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा क्या, जरा देखिए 4ab में बट्टा नहीं, ये 4ab x का वैल्यू प्लस a प्लस बी, ये मैन बट्टा ये 2a, कुछ नहीं तो बट्टा है, कुछ नहीं तो बट्टा है, मैन बट्टा, अब प्लस इसी तरह 4ab बटा a प्लस बी बटा 2b, कुछ नहीं तो a। अब ये मैन बट्टा है कि पलटेगा कि नहीं पलटेगा, तो क्या हो जाएगा 4ab बटा a प्लस बी गुना 1 बटा 2a। इसी तरह जोड़, यहां पर 4ab बटा a प्लस बी गुना 1 बटा 2b। हम देखते हैं कि यहां पर जो है क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं ये a कैंसिल नहीं, e a कैंसिल और 2 दूनी, तो बचा 2b बटा a प्लस बी, जोड़ ये जोड़, यहां पर b भी कैंसिल और 2 दूनी, तो बचा कितना 2a बटा a प्लस बी। लघुत्तम का हो जाएगा एलसीएम a प्लस बी, तो a प्लस बी में a प्लस बी से भागा देंगे तो एक ऊपर बचेगा 2b, जोड़ 2a, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा ऊपर a प्लस बी बटा a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका उत्तर क्या बचेगा 2। तो आप अपने हिसाब से कहीं भी x का मान पुट कर दें और आप इसको हल करें। तो चलिए एक और सवाल जो है हम इसी रूल पर बनाते हैं, वो सवाल तो देखते हैं कैसा है। चलिए योगा अंतरानुपात के रूल पर ही एक सवाल और है जिस पर हम बनाएंगे। यहां भी हम देखते हैं कि x प्लस √2 बटा x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 बटा x माइनस √3, यानी यदि ये a और ये b, तो a प्लस बी बटा a माइनस बी, a प्लस बी बटा a माइनस बी। हालांकि ये आप c और d की बात कर रहे हैं, तो आपको पीछे बताया गया है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, x बटा √2, इसको क्या लिख सकते हैं x बटा √3। अब आपका मर्जी यदि है कि हम x का वैल्यू यही मान लीजिए, हमारा इच्छा हम नहीं मानेंगे, तो हम नहीं मानेंगे तो चलिए बनाइए, सीधा लिखेंगे √2 गुना √3। अब √2 गुना √3, तो √2 कैंसिल, बचा √3, जो √3 कैंसिल, तो बचा √2। ध्यान रखिएगा गुना x इसमें भी होगा और गुना x इसमें भी होगा, क्लियर है। अब x हो जाएगा कॉमन, फिर से बताएं क्या, आप भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, √2 और √3 का एलसीएम मैंने √2 गुना √3 लिया, अब √2 गुना √3 में √2 से भागा दिया तो √3 गुना x, तो x गुना √3, इसी तरह जोड़ x गुना √3, x हो गया कॉमन क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है x, तो x को बाहर निकाल लिया, यानी x से मैं भाग दे रहा हूं, तो यहां पर √3 जोड़, यहां पर क्या बचेगा √2 बटा √2 गुना √3 √6। अब x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू आपको दिया है 2 गुना √6, क्या दिया है, चलिए इधर बनाते हैं, तो x का वैल्यू 2 गुना √6, चलिए √6 ठीक है, और बटा √3 जोड़ √2, ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। चूंकि यहां पर देखिए x गुना ये है, तो ये तो पूरा x का वैल्यू, तो गुना क्या करेंगे √3 जोड़ √2 करेंगे, ये मैन बट्टा बटा √6, क्या दिक्कत। तो अब ये √3 प्लस √2 खत्म, तो बचा 2 √6 बटा √6,
√6 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 2। आप जवाब दें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि हाँ सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपके पास मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।